IBC 24 की पड़ताल का असर हुआ। IBC 24 ने जल में जहर नाम की एक पड़ताल की और आपको दिखाई। धार के जनसंपर्क अधिकारियों से अब इस पर जानकारी मांगी गई है। जनसंपर्क अधिकारियों से भोपाल CMO ने इसकी जानकारी तलब की है। CMO ने IBC 24 की पड़ताल के बाद ही जांच का निर्देश दिया है। दूषित जल और हवा से 12 गांव प्रभावित हैं। पीथमपुर के तारपुरा से लगे 12 गांव, इनकी पीड़ा हमने दिखाई थी, मौके पर जाकर पड़ताल की थी। अब जांच की जाएगी और जांच के बाद इस पर एक रिपोर्ट तलब की है। सीधे CMO ने, मुख्यमंत्री आवास ने, मुख्यमंत्री के दफ्तर ने इस पर जानकारी चाही है। IBC 24 के जल में जहर नाम की पड़ताल का ये असर है। तो इंदौर में IBC 24 की पड़ताल का बड़ा असर हुआ। जल और हवा में जहर को लेकर जो हमने खबर दिखाई थी, पड़ताल दिखाई थी, इसका असर हुआ है। रवि सिसोदिया इंदौर से हमारे साथ में जुड़ गए, सीधे उनका रुख करते हैं। रवि, आप ही ने पड़ताल की टीम IBC 24 के साथ मिलकर, इस पड़ताल में क्या क्या हमने दिखाया था और इसका असर अब क्या हुआ है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पीथमपुर के तारपुरा से लगे तकरीबन 1 दर्जन से ज़्यादा ऐसे गांव हैं जो कि दूषित जल और वहां की दूषित हवा से काफ़ी परेशान है। इस पूरे पड़ताल में हमने जब इस मौके पर जाके वहां की स्थिति को जाना तो हमने देखा कि कई सारे लोग जो कि कैंसर और तमाम प्रकार की अलग अलग बीमारियों से न केवल ग्रसित है, बल्कि कई लोग जिनका कहना है कि इस फैक्ट्री वहाँ पे जो राम की करके जो फैक्ट्री है, जो कि फार्मास्यूटिकल जो कंपनियों का वेस्ट जलाती है और तमाम प्रकार के केमिकल का वेस्ट जलाती है, उनका निपटान करती है, उसके कारण वहाँ का जो जल स्तर है वो पूरी तरीके से दूषित हो चुका है। वहाँ की जो वायु है वो काफ़ी तरीके से दूषित हो चुकी है। पानी का रंग जो है वो पूरी तरीके से लाल हो चुका है और इसी के कारण कई लोगों को गंभीर बीमारियां हुई हैं और कई लोगों की मौत हो चुकी है। मौके पर जाकर हमने जब इसकी पड़ताल की तो कहीं ना कहीं ये सच्चाई भी बिल्कुल साफ निकली। वहाँ पर लोगों ने पीथमपुर बचाओ समिति के नाम से अपनी एक समिति बनाई हुई है। इंदौर में भी वो संभागायुक्त को ज्ञापन दे चुके हैं, राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दे चुके हैं। मौके पर जाके जब हमने देखा तो यहाँ पर जाना कि वहाँ के जो युवा हैं जिनकी उम्र 22 से 25 साल की उम्र है, वो आज की तारीख में कहीं ना कहीं 35 से 40 साल की उम्र के कारण उम्र के लग रहे हैं, क्योंकि वहाँ की जो वायु है वो इतने दूषित हो चुके हैं, वहाँ का पानी जो है वो इतना दूषित हो चुका है, कई लोगों की मौत हो चुकी है। वहाँ की किसान की उपजाऊ ज़मीन जो है वो बंजर हो चुकी है और अब वहाँ के किसान दूसरी कंपनी में जाकर काम करने के लिए मजबूर है। जब इस पूरी पड़ताल को हमने दिखाया है तो धार जनसंपर्क अधिकारियों के पास में भोपाल से मुख्यमंत्री जो कार्यालय है वहाँ से फ़ोन आया है। उन्होंने IBC 24 की जल से जहर जो पड़ताल है उससे पूरा उसकी जानकारी मांगी है। मेरे पास भी अधिकारियों का फ़ोन आया है, उनने इसके संबंध में जानकारी मांगी है और कार्रवाई का और वहाँ पर जाँच करने के भी आश्वासन दिए हैं। हालाँकि यहाँ के जो स्थानीय रहवासी हैं उनका कहना है कि लंबे समय से वे परेशान है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मध्य प्रदेश अगर बात की जाए तो जो भोपाल गैस त्रासदी हुआ था वहाँ पर कई हज़ार लोगों ने अपनी जान गंवाई थी और अगर हम देखें तो उसका जो कचरा है वो भी जलने के लिए पीथमपुर की जो राम की कंपनी है यहाँ पर आना है। 126 करोड़ रुपए में इसका जो ठेका है उसका प्रस्ताव हो चुका है और इसी का विरोध जो है वो लगातार यहाँ के लोग कर रहे हैं। जिस तरीके से लोगों ने कहा है कि वहाँ के लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि ये जो राम की कंपनी है यहाँ पर वैसे ही केमिकल और सारी फार्मास्यूटिकल कंपनी का जो वेस्ट है वो जलाया जाता है और उसी के कारण यहाँ का जो ज़मीन का जल है वो पूरी तरीके से प्रभावित हो चुका है। लोग यहाँ पर पानी खरीद कर पीते हैं और ऐसे ही यहाँ की आबो हवा है वो भी पूरी तरीके से दूषित हो चुकी है। तो फिलहाल जो CMO है, पीथमपुर के CMO चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं, उन्होंने इस बारे में जानकारी मांगी और उन्होंने कहा है कि हम मौके पर जाकर जांच करेंगे। भोपाल से जनसंपर्क अधिकारियों ने और चीफ मिनिस्टर ऑफिसर जो है ऑफिस है वहाँ से इस बारे में जानकारी मांगी गई है। तो सबसे अच्छी बात यह है कि जब हमने ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई है और कहीं ना कहीं इस बात का एक बड़ा असर हुआ है और IBC 24 के माध्यम से वहाँ के स्थानीय लोगों की अब जाकर कुछ मदद हो पाएगी। जी चलिए अब देखते हैं कि जांच कब तक होती है और इन तथ्यों के आधार के ऊपर किसको इसमें जिम्मेदार बनाया जाता है और आगे क्या एक्शन होता है कंपनी के ऊपर। शुक्रिया आपका फिलहाल इस पूरे अपडेट के लिए। तो IBC 24 की खबर का बड़ा असर मध्य प्रदेश के इंदौर में दिखाई पड़ा है।